नहीं पे पता नहीं मम्मी क्या कर रही है। चुप रहे। Good evening, sir. Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑडियो वीडियो क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है आपको? ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब इससे पहले कि हम सेशन स्टार्ट करें, लेट्स हैव अ क्विक इंट्रोडक्शन विद ईच अदर। ठीक है, आप लोग बताइए, आप लोग एकेडमिक्स में क्या कर रहे हैं? बीटेक? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आयुष, गुड इवनिंग। बीटेक कर रहे हैं, वेरी गुड। कौन से सेमेस्टर से? थर्ड सेम? कल ही JEE एडवांस दिया है। राइट 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 राइट, ओके ओके ओके, ठीक है। अब इससे पहले कि मैं ये सेशन स्टार्ट करूं, इससे पहले कि हम सी प्रोग्रामिंग पे बातचीत करना शुरू करें, मैं सबसे पहले आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी, सबसे इंपॉर्टेंट डाउट, क्वेश्चन सॉल्व कर दूं जो आप सबके दिमाग में आता होगा। वो ये कि ये पर्टिकुलर कोर्स अटेंड करने के लिए, सी प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए हमें कंप्यूटर्स की कितनी नॉलेज की ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं, सी प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए आपको कंप्यूटर्स की इतनी नॉलेज की ज़रूरत है बस कि आपके सामने अगर कंप्यूटर और टीवी दोनों रख दिए जाएं तो आप आराम से ये समझ पाएं कि ये कंप्यूटर है और ये टीवी है। इतना डिफरेंशिएट कर लेते हैं कंप्यूटर और टीवी के बीच में? जल्दी जल्दी बोलिए, कर लेते हैं ना? इतना तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना? वेरी गुड। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये जो कोर्स कंडक्ट हो रहा है, ये जो हम प्रोग्रामिंग का बैच ले रहे हैं, ये बैच ये मानते हुए पढ़ाया जा रहा है कि आपको प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता है। आपने जिंदगी में कभी प्रोग्रामिंग करी नहीं है, बट हाँ, आप कंप्यूटर लिटरेट जरूर हैं, आप कंप्यूटर यूज करना जानते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, अमेजॉन, गूगल, इन सब पे आप बहुत अच्छे से साइट्स एक्सेस करना जानते हैं। बहुत अच्छे से आपने व्हाट्सएप वगैरह यूज करा हुआ है, यानी आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, बस आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है। ये मानकर मैं ये कोर्स कंडक्ट करूंगा, ऐसा एज्यूम कर सकता हूं मैं आपके बारे में? बताएं कि आप कंप्यूटर से फेमिलियर हैं बट आपको प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं पता। आपने जिंदगी में कभी प्रोग्रामिंग करी नहीं है। कोई आपसे पूछता है लैंग्वेज क्या होती है, तो आप बोलते हैं हिंदी, इंग्लिश। ये लेवल है आपका प्रोग्रामिंग में, राइट? तो अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, बहुत बढ़िया। अगर नहीं आती है तो उससे भी बढ़िया। क्यों? क्योंकि आप जो भी पढ़ेंगे वो बिल्कुल कोर लेवल से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। तो बिल्कुल हिचकिचाइएगा मत, जो दिमाग में आए वो सवाल पूछने से। जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो, बेहिचक वो क्वेश्चन आप पूछिएगा। जो भी डाउट आपको आ रहे हो वो आप क्लियर करिएगा। और आप चैट विंडो में बोल सकते हैं अनम्यूट मी, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके? आपको कोई बहुत लंबा चौड़ा डाउट टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी म्यूट करा हुआ है सबको ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, कहीं दूसरे ऑडियोज ना आए। जो भी आपको पढ़ाते में डाउट आए, बेहिचक आप बोलिएगा सर प्लीज अनम्यूट मी। मैं अनम्यूट करके आपका डाउट सॉल्व करके फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो रहा है? आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट ऑफ द सेशन। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आप में से मैक्सिमम लोगों के दिमाग में आएगा, इससे पहले कि हम सी के बारे में बातचीत शुरू करें, वो ये दैट व्हाई वी शुड लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखें? क्या फायदा है प्रोग्रामिंग सीखने का? जल्दी जवाब दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखनी है, क्या मतलब है किसी भी XYZ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का? तो आपने जरूर सुना होगा अपने स्कूल डेज में या जब भी जिंदगी में पहली बार आपने कंप्यूटर पढ़ा हो कि कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस। बताइए ये बात सही है? कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है, उसे और कुछ समझ में नहीं आता। करेक्ट? अब हम इंसानों के लिए आप मानते हैं ये बहुत मुश्किल होगा कि हम कंप्यूटर से 0 और 1 में बात करें? हम इंसानों के लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि हम कंप्यूटर से 0 और 1 में बात करें, राइट? और कंप्यूटर के लिए उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा कि वो हमसे हिंदी या इंग्लिश में बात करें। मानते हैं? राइट? तो हमारी कही गई बात को कंप्यूटर तक कंप्यूटर के फॉर्मेट में ले जाना और वहां से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसे मेरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दिखाना, दैट इज द बेसिक जॉब ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट इज द बेसिक जॉब ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर मैं आपको एक वर्ड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन दूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ट्रांसलेटर्स की तरह होती हैं? जल्दी बोलिए, कैन आई से दिस? Programming languages are like translators. Programming languages are like translators, right? और ये ट्रांसलेटर की जरूरत क्यों पड़ती है? We require them because it is very difficult for humans to speak in terms of zeros and ones, to speak in terms of zeros and ones, and it will be impossible for computer to speak Hindi or English. Or English. Full stop. Thus, in order to communicate from a machine or to communicate with a machine, it is important that there should be some mechanism which can translate human language to machine language and vice versa. This translation is done by programming languages. जवाब दें। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ? इंट्रोडक्शन समझ आया? प्रोग्रामिंग क्या होती है? अगर आपको कंप्यूटर से किसी भी तरह का कम्युनिकेशन करना है, अगर आपको अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचानी है, अपने इशारों पे कंप्यूटर को नचाना है, आप जो कहें कंप्यूटर वैसे एक्ट करे, आप ये चाहते हैं, तो आपको अपनी बात कंप्यूटर तक 0 और 1 में पहुंचानी पड़ेगी और आपके कहे गए स्टेटमेंट 0 और 1 में कंप्यूटर तक जाएं, ये काम करने की जिम्मेदारी होती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज रेस्पॉन्स देते चलिएगा so that I can decide the pace of the batch. राइट? अब इस बात को अगर मैं आपको वाया डायग्राम समझाऊं तो ये बात कुछ ऐसे होगी। गौर करिए, दिस इज आवर कंप्यूटर, राइट? दिस इज आवर ह्यूमन, राइट? तो अगर एक इंसान कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेगा तो ये कम्युनिकेशन करने के लिए बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स वी नीड अ ब्रिज। हमें एक पुल चाहिए, एक ब्रिज चाहिए, और वो पुल या ब्रिज और कोई नहीं होता, वो पुल या ब्रिज होती हैं आपके कंप्यूटर में काम करने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इज दिस क्लियर? फर्स्ट पॉइंट समझ आया?
वेरी गुड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी बताइए कि आपको पता है दुनिया में कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं? डू यू नो हाउ मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर देयर इन द वर्ल्ड? जिस दुनिया में मैं और आप रह रहे हैं उस दुनिया में कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं? नहीं, 85 नहीं है, मोर देन 900 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर अवेलेबल, राइट? 900 से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आज मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं और ये काउंटिंग बढ़ती जा रही है। हो सकता है अगले लेक्चर में आप आए तो ये 900 की जगह 910 हो गई हो, नो बिग डील, राइट? तो दुनिया में ढेर सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अब अगला सवाल आता है, जब इतनी सारी लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग में अवेलेबल हैं, कंप्यूटर्स में अवेलेबल हैं, तो हम लोग सी लैंग्वेज ही क्यों सीख रहे हैं? वाई वी आर लर्निंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? हम सी को ही क्यों सीखें? सी से ही हम अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी क्यों स्टार्ट करें? यानी अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आप अपने प्रोग्रामिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो आप जावा से क्यों नहीं कर रहे हैं, आप सी प्लस प्लस से क्यों नहीं कर रहे हैं, आप PHP पाइथन से क्यों नहीं कर रहे हैं, हम सी से ही प्रोग्रामिंग की शुरुआत क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, इफ देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस अवेलेबल then why we are starting our programming journey with C language? हम लोग हमारी प्रोग्रामिंग जर्नी को सी लैंग्वेज से ही स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? क्या रीजन है इसका? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा सी लैंग्वेज की हिस्ट्री बताता हूं, फिर मैं आपको सी लैंग्वेज की पावर बताऊंगा, राइट? फिर मैं आपको सी लैंग्वेज की स्ट्रेंथ बताऊंगा। तो इससे पहले कि मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूं, राइट, आई शुड राइट, टू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, we must first understand a little history of C language। थोड़ा सा सी की हिस्ट्री के बारे में अपन जान लेते हैं। जैसे जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे और आप अपने रेज्यूमे में लिखेंगे कि आपको सी आती है, तो आपसे सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा, बताओ सी लैंग्वेज का नाम सी लैंग्वेज क्यों पड़ा? दुनिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, सी का नाम सी ही क्यों रखा गया? तो सी का नाम सी क्यों रखा गया और सी लैंग्वेज की क्या स्ट्रेंथ है, ये दो सवालों के जवाब आज के लेक्चर में मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं अ लिटिल हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, गौर से सुनिएगा। कहानी ये है कि जब तक मार्केट में सी लैंग्वेज नहीं आई थी, सुनिएगा गौर से, जब तक मार्केट में सी लैंग्वेज नहीं आई थी तब तक एक लैंग्वेज हुआ करती थी जिस लैंग्वेज का नाम था BCPL। अगर आपको लग रहा है सर ये आप कब की बात कर रहे हैं, ये मैं बात कर रहा हूं 1960s के एरा की। 1960s के एरा में एक लैंग्वेज हुआ करती थी जिसका नाम था BCPL। अगर आप इसका फुल फॉर्म जानना चाहें तो इसका फुल फॉर्म होता है B फॉर बेसिक, C फॉर कंबाइंड, P फॉर प्रोग्रामिंग एंड L फॉर लैंग्वेज। तो 1960s में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी जिसका नाम लोगों ने रखा था BCPL। उस जमाने में लोग इस लैंग्वेज को शॉर्ट में B के नाम से बुलाते थे। 1960s में इस BCPL का एक निकनेम रखा गया था और इस लैंग्वेज का नाम उन्होंने B लैंग्वेज रखा था। जैसे आज की तारीख में शाहरुख खान को SRK बुलाते हैं, जल्दी बोलिए, किंग खान SRK शाहरुख खान का ही एक्रोनिम है। बिल्कुल ऐसे फेसबुक को आप FB बुलाते हैं, फेसबुक को आप FB बुलाते हैं। तो जैसे आज फेसबुक का एक्रोनिम FB है, शाहरुख खान को SRK बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे याद रखिएगा उस जमाने में BCPL लैंग्वेज को शॉर्ट में लोग B के नाम से जानते थे। ठीक है, अब इस B नाम की लैंग्वेज को दो लोगों ने मॉडिफाई करा,
दुनिया में 2 इंसान ऐसे थे जो ये चाहते थे कि इस बी नाम की लैंग्वेज को मॉडिफाई करा जाए, इसमें नए नए फीचर्स ऐड करे जाएं, इसको एनहांस करा जाए। तो उन्होंने इस बी लैंग्वेज के फीचर्स में नई नई चीजें ऐड करी। जब उन्होंने बी को एनहांस करा तो एक नई लैंग्वेज बनकर तैयार हुई। अभी बताइए, इंग्लिश अल्फाबेट में बी अल्फाबेट के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? बी अल्फाबेट के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? सी आता है। इसलिए इस नई लैंग्वेज का नाम इन लोगों ने रख दिया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर आपसे कोई पूछता है सी को सी क्यों बुलाते हैं, तो आप बड़ा सिंपल सा आंसर देकर आएंगे। सी को सी इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इसकी जो पेरेंट लैंग्वेज है, उस पेरेंट लैंग्वेज का नाम बी लैंग्वेज था। ये बी लैंग्वेज का मॉडिफाइड वर्जन है। क्योंकि ये बी का मॉडिफाइड वर्जन है, इसलिए इसका नाम सी रखा गया है। आयुष, सी का कोई फुल फॉर्म नहीं है, सिर्फ सुनिए गौर से। सी नाम बी नाम से इंस्पायर्ड है, क्योंकि सी लैंग्वेज बी लैंग्वेज का मॉडिफाइड फॉर्म है, इसलिए इस लैंग्वेज का नाम सी लैंग्वेज रखा गया है। आप कभी सी का कोई फुल फॉर्म नहीं पाएंगे। सी को सी बस इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये बी नाम की लैंग्वेज का मॉडिफाइड वर्जन है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? व्हाई सी लैंग्वेज इज कॉल्ड एज सी लैंग्वेज? तो सी लैंग्वेज को इसलिए सी लैंग्वेज बोलते हैं क्योंकि ये बी नाम की लैंग्वेज का मॉडिफाइड वर्जन थी। हुआ क्लियर? राइट? और अगर आपको लग रहा है सर ये बी लैंग्वेज किसने बनाई थी, तो मैं आपको बता दूं, इस बी लैंग्वेज को बनाने वाले प्रोग्रामर का नाम है मार्टिन रिचर्ड्स। बी नाम की लैंग्वेज मार्टिन रिचर्ड्स ने बनाई थी। तो मार्टिन रिचर्ड्स की इस बी नाम की लैंग्वेज को 2 लोगों ने, अभी मैं आपको उन दोनों के नाम बताता हूं, 2 लोगों ने मॉडिफाई करा, उसमें नए नए फीचर्स ऐड करे। नए फीचर्स ऐड करके एक नई लैंग्वेज उनके सामने आई और उन्होंने इस नई लैंग्वेज का नाम सी दे दिया। अब मेरी ये बात सुनकर डेफिनेटली आपके दिमाग में एक डाउट आएगा। डेफिनेटली आपके दिमाग में एक डाउट आएगा। डाउट आपके दिमाग में ये आएगा कि सर अगर ऐसा है तो हम सब ये जानते हैं कि सी के बाद जो अगली लैंग्वेज बनी है उसका नाम C++ रखा गया। अगर ऐसे ही चलना था तो उसका नाम डी होना चाहिए था ना? जल्दी बताइए, ये वैलिड क्वेश्चन है। अगर सी लैंग्वेज का नाम अपनी पेरेंट के नाम पर सी पड़ा है तो फिर सी लैंग्वेज की जो चाइल्ड है उसका नाम डी पढ़ना चाहिए था। तो अब मेरी 2 बातें गौर से सुनिएगा। नंबर 1, डी नाम की ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में अवेलेबल है। शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन डी नाम की लैंग्वेज ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में। नंबर 2, C++ को डी क्यों नहीं बुलाते हैं, ये मैं आपको तब समझाऊंगा जब हम सी लैंग्वेज के बेसिक्स कवर कर लेंगे। तो आप मेरे इस जवाब से अंदाजा लगाइए C++ का कितना गहरा रिलेशन सी लैंग्वेज के साथ है। आप C++ के नाम का मतलब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक आप सी लैंग्वेज के बेसिक्स ना पढ़ लें। जो C++ में आपको डबल प्लस लगा हुआ दिखता है, उसके पीछे कारण है, और वो कारण C++ में समझ में नहीं आता, वो कारण सी पढ़ते हुए समझ में आता है। तो जब मैं सी लैंग्वेज पढ़ाऊंगा आपको और हम बेसिक पार्ट कवर करेंगे, तब मैं आपको जरूर बताऊंगा कि C++ को C++ क्यों बोलते हैं। आज तो हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो आज सी पे फोकस करें। सी को सी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी पेरेंट लैंग्वेज का नाम बी लैंग्वेज है, वो बी लैंग्वेज का मॉडिफाइड वर्जन है, इसलिए उसका नाम रखा गया है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? बात समझ में आई? तो हिस्ट्री कुछ ऐसे चल रही है। BCPL का शॉर्ट फॉर्म पड़ा बी लैंग्वेज, बी लैंग्वेज का मॉडिफाइड फॉर्म पड़ा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और एक बार फिर बताइए, सी का कोई फुल फॉर्म है? नहीं, सी का कोई फुल फॉर्म नहीं है। सी सिर्फ बी नाम की लैंग्वेज का मॉडिफाइड वर्जन है। अब आते हैं सी किसने बनाई, कब बनी, वगैरह वगैरह। राइट? थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं रिगार्डिंग डेवलपर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है? डेवलपमेंट मतलब कहां बनी, डेवलपर्स मतलब किसने बनाई। तो सबसे पहला पॉइंट सुन लीजिए, हु क्रिएटेड सी लैंग्वेज। अगर आपको यह सवाल कभी सुनने को मिले, सी लैंग्वेज के डेवलपर कौन है, तो बहुत कम लोग जानते हैं सी लैंग्वेज 2 लोगों के एफर्ट से बनी थी। हालांकि इनमें से सबसे बड़ा क्रेडिट एक अकेले इंसान को जाता है। आप में से मैक्सिमम लोग उनका नाम ऑलरेडी जानते हैं, लिख भी रहे हैं आप, चैट में मैं पढ़ पा रहा हूं। एंड द नेम ऑफ दैट पर्सन इज मिस्टर डेनिस रिची। इन्होंने सी बनाने में मेजर योगदान, मेजर कंट्रीब्यूशन दिया था।
इतना कि इन्हें हम लोग फादर ऑफ सी लैंग्वेज बुलाते हैं, इन्हें हम लोग फादर ऑफ सी लैंग्वेज बुलाते हैं। लेकिन मिस्टर डेनिस रिची ने समय समय पर अपने फ्रेंड का सपोर्ट लिया था। इनके एक फ्रेंड थे जिन्होंने इनको गाइड करा था जब ये सी डेवलप करते वक्त कहीं उलझ जाते थे, तो उनको भी सी का क्रेडिट जाता है। और उस सेकंड पर्सन का नाम है मिस्टर ब्रायन कर्निगन। तो आपसे कभी भी कोई पूछता है सी किसने डेवलप करी, आपका जवाब होगा डेनिस रिची एंड ब्रायन कर्निगन ने डेवलप करी, राइट। मिस्टर डेनिस रिची और मिस्टर ब्रायन कर्निगन, इन दोनों ने इस लैंग्वेज को डेवलप करा है। आई बात समझ में? हुआ क्लियर? चले आगे, राइट। अब अगला सवाल, सी लैंग्वेज कहां डेवलप करी गई थी? ठीक, वेयर सी लैंग्वेज वॉज डेवलप। गौर कीजिएगा, सी लैंग्वेज को डेवलप मिस्टर डेनिस रिची और मिस्टर ब्रायन कर्निगन ने एक पर्टिकुलर कंपनी के ऑफिस में करा था, राइट। उस पर्टिकुलर कंपनी का नाम है AT&T। AT&T कंपनी का एक ऑफिस है जिसका नाम है बेल लैब्स। कहां सिचुएटेड है? सिचुएटेड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यहां पर सी लैंग्वेज को करा गया था डेवलप। तो हु क्रिएटेड सी का जवाब है मिस्टर रिची एंड मिस्टर कर्निगन क्रिएटेड सी। कब सी डेवलप करी गई थी? उसका जवाब है AT&T कंपनी में जाकर डेवलप हुई थी। और अगर आप सी का एग्जैक्ट ईयर जानना चाहते हैं, अब आप वेयर की जगह अगर जानना चाहते हैं व्हेन वाज सी डेवलप, ठीक है, तो अब मैं आपको सी के डेवलपमेंट का ईयर बता दूं। सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन द ईयर 1972। 1972 वो साल था जब मार्केट में मेरे और आपके जैसे प्रोग्रामर्स के लिए सी लैंग्वेज को करा गया था डेवलप। आ रही है बात समझ? एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? वेरी गुड। अब मुझे बताइए आज कौन सा साल चल रहा है? जल्दी जल्दी बोलिए, आज कौन सा साल चल रहा है? वेरी गुड, आज चल रहा है 2020। 1972 से लेकर 2020 तक कितना समय बीत गया? वेरी गुड, कितना समय, कितने साल? 1972 से लेकर 2020 तक कितने साल हो गए? 48 साल हो गए। ऑलमोस्ट 48 ईयर्स है पास्ट। आप मानते हैं इतनी उम्र आपकी और मेरी भी नहीं है जितनी सी की उम्र है? आप मानते हैं इतनी उम्र आपकी और मेरी भी नहीं है जितनी सी लैंग्वेज की एज है? तो सोचिए 48 ईयर्स पुरानी लैंग्वेज होकर भी आज भी ये लैंग्वेज दुनिया की टॉप 5 लैंग्वेजेस में है। आज भी अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की रैंकिंग देखेंगे ना, तो दुनिया में जो टॉप 5 लैंग्वेजेस हैं उनमें से एक लैंग्वेज हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? राइट। 48 ईयर्स के बाद भी ये लैंग्वेज आज स्ट्रॉन्ग जा रही है। मैंने भी जब प्रोग्रामिंग की शुरुआत करी थी 1992 में, मैंने अपनी लाइफ की पहली लैंग्वेज पढ़ी थी, तब मुझे भी सी सबसे पहले पढ़ाई गई थी। उसके बाद से मैंने भी जितने लोगों को पढ़ाया उनकी ऑलमोस्ट मैक्सिमम की फर्स्ट लैंग्वेज सी लैंग्वेज बनकर आई। तो अब आप ये सीख के जाइए आज कि सी में ऐसा क्या है कि इतने साल बाद भी मार्केट में इतना कुछ बदल गया है, उसके बाद भी आज भी दुनिया की टॉप 5 लैंग्वेजेस में सी लैंग्वेज को गिना जाता है। तो आज अब मैं आपको इस सवाल के जवाब पे ला रहा हूं, व्हाई सी लैंग्वेज इज सो पॉपुलर। समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? राइट। PHP, जावा, पाइथन। पाइथन का नाम सुना है आपने? बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है आज की तारीख में। लेकिन पाइथन लैंग्वेज भी सी लैंग्वेज से 20 साल छोटी है। पाइथन सी के 20 साल बाद मार्केट में आई थी, लेकिन सी 1972 में आ चुकी थी। और आज भी सी लैंग्वेज मार्केट में उतना ही क्रेज रखती है जितना ये बाकी लैंग्वेजेस रखती हैं। एटलीस्ट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में टॉप 5 लैंग्वेजेस के नाम अगर लिए जाते हैं तो उन टॉप 5 में एक नाम सी का होता है। तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आज के लेक्चर का सबसे क्रूशियल पार्ट, और वो है व्हाई इज सी सो पॉपुलर इवन आफ्टर 48 ईयर्स हैव पास्ड। इतने साल में तो पता नहीं क्या क्या दुनिया में बदल जाता है, लेकिन सी लैंग्वेज नहीं बदली। तो ऐसा क्या है कि आज भी आप में से मैक्सिमम लोग अगर लाइफ में पहली बार प्रोग्रामिंग सीखने आए हैं तो आप हमेशा सी लैंग्वेज से ही अपनी प्रोग्रामिंग की शुरुआत करेंगे। व्हाई? राइट। हैकर्स की चॉइस पाइथन है। वेरी गुड, बिल्कुल। उसका रीजन कुछ और है ना, वो मैं आपको सब बताऊंगा धीरे धीरे।
बट पहले जिस लैंग्वेज के लिए आए हैं उसके तो अपन सुन लें प्लस पॉइंट्स। यास्मीन वॉइस नहीं आ रही है, जस्ट अ मोमेंट। आप में से जिन लोगों को वॉइस नहीं आ रही है, दोज हु कैन नॉट हियर मी, आप लोगों को वॉइस आ रही है क्या? कैन अदर्स हियर मी? तो आप लोग ज्वाइन विद ऑडियो बटन पे क्लिक कीजिए, गिवन एट द बॉटम। जस्ट डू दिस। ओके, अब आ रही है वॉइस सबको? गिव मी अ यस इफ यू कैन हियर मी। ग्रेट। चलिए, तो अब बात करते हैं सी इतनी पॉपुलर क्यों है 48 इयर्स बीत जाने के बाद भी। ठीक है, अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं आपको बिल्कुल आपके स्कूल लेवल पे लेकर चलता हूं। जब आपने लाइफ में पहली बार कंप्यूटर्स पढ़ा होगा, ये लाइफ में पहली बार जब आपने प्रोग्रामिंग के बारे में सीखा होगा, तो आई एम श्योर आपने ये सुना होगा कि कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक कहलाता है हार्डवेयर और एक कहलाता है सॉफ्टवेयर। जवाब दीजिए, सुना है? जल्दी जल्दी बोलिए, यस और नो। सुना होगा, राइट। अगर मैं आपसे पूछता हूं कंप्यूटर्स में हार्डवेयर क्या होता है, तो आप मुझे जवाब देंगे सर कंप्यूटर में हार्डवेयर कंप्यूटर से जुड़े हुए पेरिफेरल्स होते हैं या डिवाइसेस होते हैं जिन्हें हम छू कर देख सकते हैं। सही कह रहा हूं? कंप्यूटर से जुड़े हुए डिवाइसेस जिन्हें आप टच कर सकते हैं वो कंप्यूटर का हार्डवेयर है। जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, दे ऑल आर हार्डवेयर। करेक्ट? लेकिन आप जानते होंगे हार्डवेयर कुछ नहीं करता जब तक हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस ना दिए जाएं। और हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देने का काम करते हैं सॉफ्टवेयर। यानी आपके कीबोर्ड से ऐसे ही डेटा प्रोड्यूस नहीं होता है। जब आप कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करते हैं तो अंदर एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन रन होता है जो आपके कीबोर्ड से वो की जनरेट करके आपको स्क्रीन पे दिखाता है। इसका मतलब आप मानते हैं हार्डवेयर डम्ब हैं जब तक उन्हें सॉफ्टवेयर का सपोर्ट ना मिले। आप मानते हैं हार्डवेयर किसी काम का नहीं है जब तक उसे सॉफ्टवेयर का सपोर्ट ना मिले, राइट? तो अगर मैं अपने बॉडी से कंपेयर करूं तो मेरे बॉडी का हर पार्ट हार्डवेयर है, लेकिन मेरे बॉडी में दौड़ने वाला ब्लड जो बाहर से आपको नहीं दिखेगा लेकिन मुझे एनर्जी दे रहा है, मेरे बॉडी को कंट्रोल करने वाला ब्रेन जो बाहर से नहीं दिखेगा बट मेरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, दे आर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर मेरा आपका शरीर, सॉफ्टवेयर इस शरीर का दिमाग, इस शरीर का ब्लड जो हमको एनर्जी देता है, जो हमको फंक्शनल बनाता है। आ रहा है समझ? राइट, ठीक है। अब क्योंकि आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इसलिए मैं हार्डवेयर को रोक रहा हूं और मैं सॉफ्टवेयर की ब्रांच में आगे बढ़ रहा हूं। प्लीज मेरा ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब आप नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और मैं आपको सी का पहला प्रोग्राम पढ़ाऊंगा तो जो बात आज बता रहा हूं वो उस प्रोग्राम को समझने में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, गौर से मेरी बात सुनिएगा। अब अगर आपसे कोई ये कहता है कि बताओ दुनिया में कितनी तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, बताओ दुनिया में कितनी तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो याद रखिएगा हम प्रोग्रामर्स ये बोलते हैं दुनिया में ब्रॉडली दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। जितने भी दुनिया में सॉफ्टवेयर बनते हैं वो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। कौन कौन सी दो कैटेगरीज? एक कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेट मी ड्रॉ ऑन द नेक्स्ट पेज। अगर आपसे कोई पूछता है दुनिया में कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो याद रखिएगा ऐसे तो दुनिया में लाखों सॉफ्टवेयर बनते हैं, अरबों सॉफ्टवेयर बनते हैं, बट अगर आप इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो दो ही तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। वन आर कॉल्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, द अदर आर कॉल्ड एज, प्लीज ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये बिल्कुल वैसी बात है जैसी एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर से पूछिए कि इंजन्स कितनी तरह के होते हैं, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर आपको बोलेगा दो तरह के होते हैं, एक 2 स्ट्रोक इंजन और एक 4 स्ट्रोक इंजन।
जैसे इंजीनियरिंग कहती है इंजन्स दो तरह के हैं, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक, ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहती है कि सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अब आता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जवाब सुनिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयर्स को बुलाते हैं जो आपके पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करते हैं, जिनकी प्रेजेंस के बिना आप अपना कंप्यूटर ऑन तक नहीं कर सकते। यानी ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो आपके कंप्यूटर के ऑन होने से उसके ऑफ होने तक उस पूरे कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करते हैं। मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा, 2 मिनट में आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ ध्यान से सुनिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके पूरे कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी प्रेजेंस के बिना आप अपने कंप्यूटर को ऑन तक नहीं कर सकते। सेकंड आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं हम इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि हमारे बिना कंप्यूटर या मोबाइल चलेगा नहीं, बट हां अगर आप हमें इंस्टॉल करोगे तो आपके डिवाइस की फंक्शनैलिटी को आप एनहांस कर सकते हो, आप अपने डिवाइस से एक्स्ट्रा काम ले सकते हो, उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर सकते हो। तो अब आप सब मुझे फटाफट जवाब दीजिए, अगर आज मैं एक मोबाइल फोन परचेस करता हूं, सुनना ध्यान से, अगर आज मैं एक मोबाइल फोन परचेस करता हूं तो मैं उस मोबाइल को यूज कर सकूं, उसके लिए क्या उसमें व्हाट्सएप का होना जरूरी है? जल्दी बताइए। नहीं ना, बिना व्हाट्सएप के भी मोबाइल यूज हो जाएगा, राइट। क्या मैं मोबाइल यूज कर सकूं, उसके लिए उस मोबाइल में पबजी का होना जरूरी है? बताइए। नहीं ना, बिना पबजी के भी हो जाएगा यूज। क्या उसमें ट्रू कॉलर का होना जरूरी है? नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये सब क्या है, पबजी, व्हाट्सएप, ट्रू कॉलर, ये सब क्या है? आप बोलेंगे ये सब एप्लीकेशन लेवल सॉफ्टवेयर हैं। ये सब अगर हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो हम मोबाइल से गेम्स प्ले कर सकते हैं, हम मोबाइल से चैटिंग कर सकते हैं, आने वाले कॉल की डिटेल्स पता कर सकते हैं, बट ये सब मोबाइल का कोर पार्ट नहीं है। ये सब मोबाइल में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जिसे आप शॉर्ट में क्या बुलाते हो? एप्स। जिसे आप शॉर्ट में बुलाते हो APPS, एप्स। सो एप्स आर लाइक ऑफ एनहांसमेंट, वो आपके मोबाइल का एनहांस पार्ट है, बट उनके बिना भी मोबाइल ऑपरेट होगा। बट अब ये बताइए, अगर आज मैं एक मोबाइल फोन परचेस करता हूं तो आप मानते हैं उसमें एंड्रॉइड, या अगर मैं एक लैपटॉप परचेस करता हूं तो उसमें विंडोज, यूनिक्स या लिनक्स का होना जरूरी है। अदर देन दैट मैं अपने लैपटॉप को ऑन भी नहीं कर पाऊंगा अगर ये नहीं हुए मेरे लैपटॉप में। तो एग्री करते हैं? बिना विंडोज के आप अपना लैपटॉप ऑन भी नहीं कर पाएंगे। विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैक, कुछ तो होना चाहिए ना, राइट। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे कहलाएंगे सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर, राइट। तो जिसे आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं, यस, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बुलाते हैं। याद रखिएगा, इस कोर्स में शुरू के 10 लेक्चर मैं आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी एनहांस करूंगा, जिसे आप नॉर्मल इंग्लिश में किसी और नाम से जानते हैं। इस कोर्स में आपको पता चलेगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उनके क्या नाम है। इसका मतलब अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं, सुनिएगा गौर से, ये बताइए आपके सामने इस समय स्क्रीन पे क्या आ रहा है? इस समय आपके स्क्रीन के ऊपर क्या डिस्प्ले हो रहा है? तो आप मुझे बोलोगे सर डेस्कटॉप डिस्प्ले हो रहा है। आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की स्क्रीन आ रही है, यही बोलोगे ना? यही बोलोगे ना आप मुझे, राइट। ये आप तब बोलोगे जब आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप मुझे एक टेक्निकल वर्ड बोल सकते हो। आप बोल सकते हो सर इस समय हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं, इस समय हम आपके लैपटॉप के सिस्टम सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये पूरे लैपटॉप को कंट्रोल करेगा, ये पूरे कंप्यूटर को मैनेज करेगा। यस और नो, जल्दी बोलिए, यस और नो करेगा। और अगर मैं बोलूं इस समय जो मैं क्लास ले रहा हूं, इस समय जो मैं क्लास ले रहा हूं वो कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू ले रहा हूं? जूम सॉफ्टवेयर के थ्रू। क्या जूम सॉफ्टवेयर के बिना मेरा लैपटॉप ऑन हो जाएगा? क्या मैं अपने लैपटॉप को बगैर जूम के यूज कर पाऊंगा? यस, कर पाऊंगा। तो जूम क्या हो गया? जूम हो गया अपने आप में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप मानते हैं जिसे क्लास नहीं करनी है वो जूम इंस्टॉल नहीं करेगा? जिसे क्लास नहीं करनी है वो जूम इंस्टॉल नहीं करेगा, लेकिन चाहे क्लास करनी हो ना करनी हो, कंप्यूटर में विंडोज तो डलेगा, यूनिक्स या ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डलेगा जो आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करता है।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर कॉल्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। बाकी जो आप देख रहे हैं, जूम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, दे ऑल आर बेटर नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? राइट? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ गया जूम ऐप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आ गया व्हाट्सएप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आ गया ट्रू कॉलर। दे ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेरी आनी चाहिए, सर हम ये सारी चीजें सी लैंग्वेज के कोर्स में क्यों पढ़ रहे हैं? तो जब आप सुनिए, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच का डिफरेंस। एक बार फिर बताइए, अगर क्लास समझ में आ रही है तो सी लैंग्वेज कब बनी थी? जल्दी जवाब दीजिए, सी लैंग्वेज कब बनी थी? परफेक्ट आंसर, सी लैंग्वेज बनी थी 1972 में, है ना? अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए 1972 में इस दुनिया में आप और मैं, हम दोनों होते। आपका भी जन्म 1972 से पहले हो गया होता और मैं भी इस दुनिया में 1972 से पहले आ गया होता, और आप मेरे पास प्रोग्रामिंग सीखने आते। तो मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाता जैसे मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं। सुनिएगा ध्यान से, मैं 72 में अगर आपको पढ़ाता, 72 से पहले, तो मैं आपसे पूछता आपको प्रोग्रामिंग क्यों सीखनी है, क्या रीजन है कि आप प्रोग्रामिंग सीखने आए हैं। मान लीजिए आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बोलता कि सर मैं तो प्रोग्रामिंग इसलिए सीखना चाहता हूं क्योंकि मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहता हूं, मेरा बहुत इंटरेस्ट है सर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, तो आप मेरे को ऐसी प्रोग्रामिंग सिखाइए कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेवलप कर पाऊं। अगर ये इच्छा आप 1972 से पहले रखते तो आपको दुनिया की सबसे डिफिकल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाती। अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं तो शायद आपने इस डिफिकल्ट लैंग्वेज का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन के जाइए। इस दुनिया की सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज का नाम है असेंबली लैंग्वेज। दुनिया में कितनी लैंग्वेजेस हैं? 900 है ना? मैंने कहा ना दुनिया में 900 लैंग्वेजेस हैं। इन 900 में 899 लैंग्वेजेस बहुत सिंपल हैं, लेकिन ये एक लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट है कि इसे दुनिया की टफेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से बुलाते हैं। मतलब आप इसको यूं समझिए, जितना मुश्किल एक गांव के इंसान के लिए अंग्रेजी समझना होगा, उससे भी ज्यादा मुश्किल डेवलपर्स के लिए असेंबली लैंग्वेज को सीखना होता है। इसलिए असेंबली लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट, बहुत टफ मानी जाती है। लेकिन इमेजिन करिए आपने दिन रात एक करके असेंबली लैंग्वेज सीख ली, खूब मेहनत करी और आपने असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग सीख ली। बट कल को जब आप कंपनी में गए, आपने जॉब ज्वाइन करी, तो आपको कंपनी ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करने को दिया, कोई गेम बनाने को दिया, कोई म्यूजिक प्लेयर बनाने को दिया, तो आपको जानकर सरप्राइज होगा आपकी असेंबली लैंग्वेज की नॉलेज आपके किसी काम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के सॉफ्टवेयर बनते हैं, और वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर आपको लगता है आपको 70s के एरा में कोई गेम बनाना है या 70s के एरा में आपको कोई कैलकुलेटर जैसी चीज बनानी है, तो मैं आपको बता दूं उस जमाने में एक लैंग्वेज हुआ करती थी, अगर आप लोगों ने सुना हो, उस लैंग्वेज का नाम था पास्कल। हैव यू हर्ड दिस लैंग्वेज? सुना है आपने? उसी जमाने में एक लैंग्वेज हुआ करती थी कोबोल, राइट? एक लैंग्वेज होती थी कोबोल। ठीक है, आपको जानकर सरप्राइज होगा कि 70s के एरा में, आप सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो ना? आप में से मैक्सिमम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है ना? राइट। इंजीनियरिंग में मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंजीनियरिंग में मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इमेजिन करिए 70s के एरा में आपको मैथ्स से रिलेटेड कोई प्रोग्राम बनाना है। फॉर एग्जांपल आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का कोड लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोड लिखना है, आपको इंटीग्रेशन का कोड लिखना है। तो 70s के एरा में सिर्फ मैथ्स के लिए लोग एक लैंग्वेज पढ़ा करते थे, शायद आपने सुना होगा, उस लैंग्वेज का नाम था फोरट्रैन। फोरट्रैन का फुल फॉर्म था फॉर्मूला ट्रांसलेशन। यानी मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि 70s के एरा में हर नए काम के लिए प्रोग्रामर बेचारे को नई लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी। और ये जो फोरट्रैन है, ये दुनिया की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। आपकी थोड़ी सी जनरल नॉलेज बढ़ा रहा हूं, दुनिया में जो 900 लैंग्वेजेस आई हैं, इनमें सबसे पहले अगर कोई पूछता है आपसे कौन सी लैंग्वेज आई, तो सबसे पहले जो मार्केट में लैंग्वेज आई, दैट लैंग्वेज वाज फोरट्रैन लैंग्वेज। फोरट्रैन को वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने का क्रेडिट जाता है। तो फोरट्रैन लैंग्वेज के थ्रू लोग मैथ्स का फॉर्मूला अप्लाई करते थे, कोबोल के थ्रू लोग डेवलप करते थे
ऐसे प्रोग्राम्स जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, और ऐसा ही वो करते थे पास्कल के थ्रू। यानी सोचिए 70s के एरा में हर नए तरीके के प्रोग्राम के लिए आप मानते हैं डेवलपर को एक नई लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी? यस और नो? हर नए तरीके का प्रोग्राम बनाने से पहले बेचारा कोचिंग जाए, कोचिंग जाकर एक नई लैंग्वेज सीखे, फिर वो उस लैंग्वेज के बेस पर प्रोग्रामिंग कर पाता था। तो इन दो लोगों ने, कौन दो लोग जिन्होंने सी को बनाया? इन दो लोगों ने, मिस्टर रिची और मिस्टर ब्रायन कर्निगन ने, इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक सिंगल लैंग्वेज ऐसी बना दी जाए जो इतनी पावरफुल हो कि उसको सीखने के बाद लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर पाएं और लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर पाएं। इतनी पावर इस लैंग्वेज में होनी चाहिए। और इस बात को दिमाग में रखते हुए, इस सेंट्रल आइडिया को दिमाग में रखते हुए, मिस्टर रिची और मिस्टर कर्निगन ने इस लैंग्वेज का क्रिएशन करा, जिस लैंग्वेज का इन्होंने नाम दिया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सी लैंग्वेज, बताओ सी इतनी पॉपुलर क्यों है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसका जवाब एक शब्द में दिया जा सकता है, और वो एक शब्द क्या है? वो एक शब्द है वर्सैटिलिटी। सी लैंग्वेज दुनिया की सबसे ज्यादा वर्सेटाइल लैंग्वेज है। वर्सेटाइल का मतलब समझते हैं? वर्सेटाइल का मतलब समझते हैं? वर्सेटाइल का मतलब ऑलराउंडर लैंग्वेज है। एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप डेवलप कर सकते हैं दोनों तरीके के सॉफ्टवेयर्स, जिसमें आप लिख सकते हैं दोनों तरीके के सॉफ्टवेयर्स की कोडिंग, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर भी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी। आप मुझे बताइए, आज दुनिया की टॉप लैंग्वेजेस में जावा और पाइथन का नाम आता है ना? आपने सुना होगा, खूब पॉपुलर है दोनों लैंग्वेज। लेकिन ना जावा में ना पाइथन में आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं बना सकते हैं। जावा एंड पाइथन आर नॉट यूज्ड फॉर डेवलपिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जावा पाइथन में एप्स बनती हैं, जैसे व्हाट्सएप जावा में डिजाइंड है, राइट? इस तरह से इंस्टाग्राम पाइथन के अंदर डिजाइन है। यूडेमी का नाम सुना है आपने? यूडेमी वेबसाइट जिसपे आप ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज देखते हैं, यूडेमी पाइथन में डेवलप है। तो अब आप सोचिए, इंस्टाग्राम हुई, यूडेमी हुई, व्हाट्सएप हुआ, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है ना? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है ना? ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन सी एक अकेली लैंग्वेज है जिसमें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, जिसके अंदर ही हम डेवलप कर सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आई थिंक एवरी स्टूडेंट इन द क्लास कैन नाउ अंडरस्टैंड कि सी की स्ट्रेंथ क्या है। समझ पा रहे हैं आप? आर यू गेटिंग दिस? राइट। वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है क्या? वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही क्या मेरी? वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है? आ रही है प्रॉपर? तो जिन लोगों को दिक्कत हो रही है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स की चिंता मत करिए। जिनको दिक्कत हो रही है आप रिकनेक्ट कर लीजिए, रिकनेक्ट कर लीजिए, ऑडियो स्मूथ हो जाएगा। ठीक है? तो सी लैंग्वेज में दोनों ही तरह के सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं। अब आपकी क्यूरियोसिटी भी सॉल्व कर दूं मैं, सी लैंग्वेज में बनाए गए सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से हैं? तो ध्यान से सुनिए। क्या आपने यूनिक्स का नाम सुना है? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? राइट। क्या आपने लिनक्स का नाम सुना है? राइट। क्या आपने OS X का नाम सुना है? मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है OS X, राइट। क्या आपने iOS का नाम सुना है? सुना है, राइट। क्या आपने एंड्रॉइड का नाम सुना है? सुना है। आपको जानकर सरप्राइज होगा, ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करे गए हैं यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको डेवलप करा था मिस्टर केन थॉमसन ने। एंड आई थिंक सभी लोग जानते होंगे यूनिक्स के बारे में, ये दुनिया का सबसे सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट? दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, गूगल, फेसबुक, इन सब का ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन सब के सर्वर जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहे हैं वो विंडोज नहीं है, इन सब का ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स और लिनक्स है ना? अब एक मजेदार बात सुनिए, ठीक? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 1965 में डेवलप हुआ था। बताइए, थोड़ा सा अजीब लगा? एक तरफ मैं आपसे कह रहा हूं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी में बना है। सी कब बनी थी? जल्दी बताइए, सी कब बनी थी?
72 में। तो अगर सी 72 में बनी है तो यूनिक्स 65 में कैसे बन गया? तो सुनिए, यूनिक्स सी के बनने से पहले ही मार्केट में आ गया था। सी लैंग्वेज के बनने से पहले ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आ चुका था। और अगर आप आज का लेक्चर ध्यान से सुन रहे हैं तो आप बताइए किस लैंग्वेज में बना होगा यूनिक्स? यूनिक्स बना था असेंबली लैंग्वेज में, बी लैंग्वेज में नहीं बना था, बिल्कुल गलत। यूनिक्स बना था असेंबली लैंग्वेज में, बी लैंग्वेज में ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं बनते, राइट? लेकिन जिन्होंने यूनिक्स बनाया, किसने बनाया यूनिक्स बताइए? नाम टाइप करिए चैट विंडो में। यूनिक्स किसने बनाया? मिस्टर केन थॉमसन। ये यूनिक्स के डेवलपर हैं। ये सी लैंग्वेज को बनने के बाद सी की पावर से इतने इंप्रेस हुए कि इन्होंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रीडिजाइन करा। कौन से साल में? 1972 में। और 1972 से लेकर आज तक जो मार्केट में आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आ रही है मेरी बात समझ? तो सी में दुनिया का सबसे पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम बना है, विच इज कॉल्ड यूनिक्स। तो आप मानते हैं सी नहीं होती तो इनडायरेक्टली फेसबुक, जीमेल कुछ भी नहीं होता। इनडायरेक्टली ये लोग नहीं होते क्योंकि इनका जो सर्वर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स यूज करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स डेवलप करा गया है सी में। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? राइट। अब आपकी क्यूरियोसिटी होगी, सर सी में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से बनाए गए हैं? सुनिए गौर से, सी में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से बने हैं? तो मुझे बताइए, आपने जावा का नाम सुना है? आपने जावा का नाम सुना है? राइट। यहां आने से पहले सुना था? मेरी क्लास में आने से पहले ही सुना था, है ना? ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं बताया, आप जानते थे। क्या आपने पाइथन का नाम सुना है? सुना है। क्या आपने पीएचपी का नाम सुना है? सुना होगा। सबकी मैं आपको खास बातें बता देता हूं। जावा दुनिया की सबसे पावरफुल लैंग्वेज है जब बात वेब एप्लीकेशंस की आती है। एसबीआई का नाम सुना है आपने? सबसे बड़ा बैंक एशिया का एसबीआई। एसबीआई की वेबसाइट जावा में डिजाइंड है। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी का नाम सुना है? दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? नहीं, अमेजॉन नहीं है, गलत गलत, अमेजॉन नहीं है, अलीबाबा। जैक मा का नाम सुना है आपने? जैक मा, जिनकी ये कंपनी है चाइनीज। अलीबाबा की जो वेबसाइट है वो जावा में डिजाइंड है, राइट? पाइथन मैंने आपको बता ही दिया। इंस्टाग्राम, यूडेमी, ये सब पाइथन में डेवलप्ड है। और फेसबुक अगर आप जानते हो वो पीएचपी में डिजाइन की गई है। फेसबुक इज अ वेबसाइट विच इज डिजाइन यूजिंग पीएचपी लैंग्वेज, है ना? ये इन लैंग्वेजेस की स्ट्रेंथ है। अब मुझे बताइए, अगर आज मैं एक लैपटॉप परचेस करता हूं, अगर आज मैं एक लैपटॉप परचेस करता हूं तो क्या मेरे लैपटॉप में जावा होना जरूरी है क्या? बगैर जावा के मेरा लैपटॉप ऑन नहीं होगा क्या? हो जाएगा, राइट? तो जावा, पाइथन, पीएचपी, ये सारे के सारे आज का डिस्कशन अगर आप समझ पा रहे हो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मानते हैं, है ना? और मैं आपको बता दूं, जावा का खुद का डिजाइन डेवलप करा गया है यूजिंग सी लैंग्वेज। ये तीनों के तीनों लैंग्वेजेस सी लैंग्वेज में डिजाइन की गई हैं। जानकर आपको सरप्राइज होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। जावा, पाइथन और पीएचपी, ऑल ऑफ देम हैव बीन डेवलप्ड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप जानना चाहते हैं सर कब कब, तो मैं आपको साल भी बता देता हूं। जावा लॉन्च हुई थी 1996 में, पाइथन लॉन्च हुई है 1991 में, पीएचपी लॉन्च हुई थी 1997 में। और ये तीनों ही लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेज में डेवलप हुई हैं? जल्दी बताइए। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो आप मुझे बताइए, ये कहना बिल्कुल वैलिड है ना कि सी इज द मदर ऑफ ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप समझ सकते हैं इस बात को कि जितने भी कैंपसेस होते हैं, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, कंपनीज हर स्टूडेंट से जो कैंपस में क्विज पूछती है, क्वेश्चन पूछती है, वो सी प्लस प्लस के पूछती है। वो आपको सी पे काम नहीं करवाएगी, काम करवाएगी जावा पे, पाइथन पे, पीएचपी पे। बट उनका आपको सी के क्वेश्चन देने का पर्पस क्या था? ये पर्पस था कि वो आप लोगों की स्किल्स टेस्ट कर पाए, क्योंकि अगर आपको सी आती है तो आप आराम से जावा, पाइथन की तरफ माइग्रेट कर सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? दैट इज वाई हर स्टूडेंट एज अ बिगिनर अपने कैरियर में
पहली पहली बार अगर लैंग्वेज सीखता है तो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज सी लैंग्वेज होती है। इसलिए होती है क्योंकि सी लैंग्वेज जो बेसिक्स सिखाती है, उस लेवल पे बेसिक्स आपको कोई और लैंग्वेज दुनिया में नहीं सिखा सकती। हुआ क्लियर? वेरी गुड। आप डिटरमाइन कर सकते हैं शुभम, वेब एनालाइजर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है। शुभम का क्वेश्चन है मैं कैसे पता कर सकता हूं कौन सी वेबसाइट कौन सी लैंग्वेज में बनी है? तो मैं आपको बता दूं, वेब एनालाइजर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं। राइट शुभम? ओके, आप इसको डाउनलोड करिए, अपने ब्राउजर में इसको ऐड कर लीजिए। आपका ब्राउजर बता देगा कौन सी वेबसाइट के बैकग्राउंड में कौन सी लैंग्वेज लगी हुई है। Yes, not any software, Amit, but you can develop application softwares in C language. Okay? Everyone is clear with this? Right. चलिए अब आते हैं अगले जरूरी पार्ट पे। बहुत ही जरूरी पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, जहां से अगला लेक्चर कंटिन्यू होगा। लिसन केयरफुली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग अ प्रोग्राम। यानी जब आपने अपने मन में ये तय कर लिया है कि आपको अब प्रोग्रामिंग करनी है, तो ओवरऑल आपको कितने स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो याद रखिएगा, जब भी आप प्रोग्रामिंग करने का मन बनाते हैं, ये तय कर लेते हैं कि अगर आपको कोडिंग करनी है, तो कोडिंग करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको लेने पड़ते हैं टोटल 3 स्टेप्स। आई रिपीट, कोडिंग करने के लिए आपको लेने पड़ते हैं टोटल 3 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी XYZ लैंग्वेज को सीखकर उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम डेवलप करना। अब मैंने आपको लेक्चर में कहा था कि मैं आपको इस कोर्स में कुछ स्पेशल वोकैबुलरी सिखाऊंगा। आपको मैंने एक वोकैबुलरी सिखाई, दुनिया जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलती है उसे हम लोग क्या बुलाते हैं? दुनिया जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलती है उसे हम प्रोग्रामर्स क्या बुलाते हैं? जल्दी जल्दी बताइए, आज ही नाम सीखा आपने। वेरी गुड, उससे हम बुलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसे ही अब आज दूसरा नाम सीखिए, जिसे आप प्रोग्राम बोलते हैं, जिसे आप कहते हैं प्रोग्राम बनाना, प्रोग्राम लिखना, उसका ऑल्टरनेट नाम होता है। और वो क्या होता है? वो ऑल्टरनेट नाम होता है सोर्स कोड। रिमेंबर दिस, मैं बहुत बार ये वर्ड आप लोगों से बात करते हुए यूज करूंगा। जिसे आप प्रोग्राम के नाम से जानते हो उसे हम कंप्यूटर साइंस की दुनिया में सोर्स कोड के नाम से जानते हैं। यानी जब एक प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाता है, हम बोलते हैं उसने सोर्स कोड लिखा है। इसको आप इस एग्जांपल से समझिए। आपने मार्क ज़करबर्ग का नाम सुना है? मार्क ज़करबर्ग का नाम सुना है? राइट। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं फेसबुक किसने बनाई, बताइए फेसबुक किसने बनाई, तो आपका जवाब होगा मार्क ज़करबर्ग। अगर मैं इसी को टेक्निकल करके आपसे पूछूं, बताइए फेसबुक का सोर्स कोड किसने लिखा, बताइए फेसबुक का सोर्स कोड किसने लिखा, आपका सेम जवाब होगा, आपका सेम जवाब होगा, और आप नाम देंगे मार्क ज़करबर्ग। दैट मीन्स जिसे हम प्रोग्राम बनाना कहते हैं उसी को हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बोलते हैं राइटिंग द सोर्स कोड। तो आप लोग भी क्या डेवलप करेंगे? आप लोग भी सोर्स कोड्स लिखेंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए हमारे कंप्यूटर का ब्रेन कौन है? जल्दी बताओ, हमारे कंप्यूटर का ब्रेन कौन है? शाबाश, हमारे कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू है। क्या सीपीयू को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती होगी? क्या सीपीयू सी जानता है? नहीं जानता। क्या उसे जावा आती है? नहीं आती। पाइथन, पीएचपी, सी प्लस प्लस कुछ भी आता है? नहीं आता। उसे सिर्फ एक लैंग्वेज आती है, विच इज द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस, जिसे आप कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। अब बताइए जो हमने प्रोग्राम लिखा है क्या वो बाइनरी में लिखा है? जो हमने प्रोग्राम लिखा है क्या वो बाइनरी में लिखा है? नहीं, हमने प्रोग्राम सी में लिखा है या सी प्लस प्लस में लिखा है या जावा पाइथन में लिखा होगा, लेकिन हमने बाइनरी में तो नहीं लिखा है। अब जब तक हमारा प्रोग्राम बाइनरी में कन्वर्ट नहीं होगा, आप मानते हैं सीपीयू इसे रन नहीं कर पाएगा? आप मानते हैं सीपीयू इसके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा? दैट मीन्स एज अ प्रोग्रामर आपका सेकेंड स्टेप होता है अपने प्रोग्राम को ट्रांसलेट करना। किस में ट्रांसलेट करना? मशीन कोड में ट्रांसलेट करना। कौन से कोड से मशीन कोड बनता है? सोर्स कोड से मशीन कोड बनता है। अब ये कौन करता है? ये करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज होता है हर लैंग्वेज के अंदर, और वो सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है?
उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है कंपाइलर। इसलिए हमारा सेकंड स्टेप होता है प्रोग्रामिंग में कंपाइलेशन ऑफ द सोर्स कोड। अब मैं एक डायग्राम से आपको कंपाइलर की वर्किंग समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से इस डायग्राम को समझिएगा। ठीक है, यह है आपका सी लैंग्वेज में या दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में बनाया गया सोर्स कोड। दिस इज योर सोर्स कोड, इमेजिन दिस। ये आपके कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं, मैंने जो साइड में लिखा है ध्यान से देखिएगा 2+2, क्या आपको समझ में आ रहा है ये मैंने क्या लिखा है 2+2? सॉल्व मत कीजिएगा, बस ये बताइए क्या है। तो आप बोलोगे हाँ सर, आपने एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन लिखा है, यही बोलोगे ना आप। आपने एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी है 2+2, लेकिन जैसे मुझे समझ में आ रहा है, जैसे आपको समझ में आ रहा है कि 2+2 लिखा है, वैसे सीपीयू को समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी में कहावत है ना, काला अक्षर भैंस बराबर। हिंदी में कहावत है ना, सीपीयू के लिए 2+2 काला अक्षर भैंस बराबर है। जब तक ये 2+2 बाइनरी में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक सीपीयू के समझ में नहीं आएगा कि उसको 2 और 2 को ऐड करने को कहा जा रहा है। कौन है जो इस 2+2 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा? इस 2+2 को बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम एक सॉफ्टवेयर करेगा, जिस सॉफ्टवेयर का नाम होता है कंपाइलर। इस 2+2 को बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम एक सॉफ्टवेयर करेगा, जिस सॉफ्टवेयर का नाम होता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या जनरेट करता है? कंपाइलर जनरेट करता है सोर्स कोड का करस्पॉन्डिंग मशीन कोड। राइट? अगला डाउट आएगा आपके दिमाग में, सर क्या बस कंपाइलर ही ये काम करता है? नहीं, एक्चुअल में कंपाइलर जैसे 3 सॉफ्टवेयर्स होते हैं। आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, एक का नाम होता है कंपाइलर, एक का नाम होता है इंटरप्रेटर, और एक का नाम होता है असेंबलर। राइट? अलग अलग लैंग्वेजेस इनमें से अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करती हैं। असेंबलर सभी लोग गेस कर सकते हैं, ये यूज होता है असेंबली लैंग्वेज के अंदर। इंटरप्रेटर पीएचपी जैसी लैंग्वेजेस यूज करती हैं, और कंपाइलर आप जो लैंग्वेज पढ़ने आए वो लैंग्वेज यूज करती है। हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ने आए? सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, दे मेक यूज ऑफ कंपाइलर। दैट इज वाई मैंने आपको यहां पर बताया, मैं बताऊंगा आपको, बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा आकाश, इनके बीच में डिफरेंस क्या है ना, वो हम फर्स्ट प्रोग्राम जब पढ़ेंगे ना तब आपको समझाऊंगा। अभी बस इतना याद रखिए, अगर कोई आपसे बोलता है ये तीनों क्या हैं, अगर कोई पूछता है ना आपसे ये तीनों क्या हैं, तो आप सिंपल वर्ड्स में बोलना ये तीनों ट्रांसलेटर्स हैं। ये तीनों के तीनों ट्रांसलेशंस का काम करते हैं, बस अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। कंपाइलर C++ में यूज होता है, इंटरप्रेटर PHP जैसी लैंग्वेज में है, और असेंबलर तो सभी जानते हैं इट इज यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज। इतना क्लियर हुआ? तो अब बताइए मैंने यहां कंपाइलर क्यों लिखा है? मैंने यहां कंपाइलर क्यों लिखा है? क्योंकि मैं आपको सी पढ़ा रहा हूं। तो अगर मैं आपको PHP पढ़ा रहा होता, तो अगर मैं आपको PHP पढ़ा रहा होता तो मैं यहां कंपाइलर वर्ड नहीं लिखता, फिर मैं यहां पर इंटरप्रेटर वर्ड लिखता, क्योंकि वहां ट्रांसलेशन का काम इंटरप्रेटर करता है और सी में ट्रांसलेशन का काम करता है कंपाइलर। तो हमारा सेकंड स्टेप होता है कंपाइलेशन ऑफ द सोर्स कोड। फिर आता है हमारा आखिरी स्टेप, जब सोर्स कोड मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आप चाहेंगे कि उसका आपको आउटपुट मिले, यस और नो? उसका आउटपुट देखना है, रिजल्ट्स देखने हैं आपको। तो जब आप अपने प्रोग्राम का रिजल्ट देखना चाहेंगे, तब इस काम को करने के लिए आप एग्जीक्यूट करेंगे। किसे एग्जीक्यूट करेंगे? अपने कोड के मशीन कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचें तो हम लोग एक और बात बहुत गलत बोलते हैं, हम लोग एक और बात बहुत गलत बोलते हैं नॉन टेक्निकल टर्म्स में। अगर देखें, हम कई बार ये बोलते हैं ना, हम प्रोग्राम बनाकर प्रोग्राम को रन करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग कई बार, मैंने प्रोग्राम बनाया और मैंने प्रोग्राम को रन करा। आप अगर टेक्निकली सोचें तो आप प्रोग्राम रन कभी नहीं करते हैं, प्रोग्राम कभी रन नहीं होता, क्योंकि प्रोग्राम का दूसरा नाम क्या है? जल्दी बताइए, प्रोग्राम का दूसरा नाम क्या है? सोर्स कोड। और रन कभी भी सोर्स कोड नहीं होता है, रन क्या होता है? जल्दी बताइए, रन क्या होता है? रन मशीन कोड होता है। सोर्स कोड्स कभी रन नहीं होते हैं। तो आपके मोबाइल में व्हाट्सएप है? आपके मोबाइल में व्हाट्सएप है, लेकिन आपके मोबाइल में व्हाट्सएप का सोर्स कोड नहीं है, आपके मोबाइल में व्हाट्सएप का मशीन कोड अवेलेबल है।
सोर्स कोड तो उस कंपनी के पास है जिसने व्हाट्सएप को डिजाइन करा है। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो जब हम लोग रन करते हैं, वी डोंट रन सोर्स कोड, व्हाट वी रन इज बेसिकली द मशीन कोड। अब मेरे अगले सवाल का जवाब दीजिए, बहुत ध्यान से सोच के समझ के। आप सबने नोटपैड यूज करा है? आप सभी लोगों ने नोटपैड यूज करा है? करा होगा। क्या हम लोग नोटपैड में सी का प्रोग्राम लिख सकते हैं? जल्दी बताएं, क्या हम लोग नोटपैड में सी का प्रोग्राम लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ सी का प्रोग्राम लिख सकते हैं, ना हम उसे कंपाइल कर सकते हैं, ना हम उसे रन कर सकते हैं। मानते हैं? मानते हैं आप? नोटपैड में ना कोई कंपाइलर है, ना एग्जीक्यूशन का सपोर्ट है। तो फिर ये तीनों काम हमें कौन करके देगा? हम कैसे करेंगे ये तीनों काम? तो इन तीनों कामों को करने के लिए एक प्रोग्रामर अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, जिस सॉफ्टवेयर का नाम होता है IDE। आईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईडी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड, दिस इज आई, D stands for development and E stands for environment। क्या होता है ID अपने आप में? ID अपने आप में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप प्रोग्रामिंग के तीनों स्टेप्स एक ही जगह पे कर पाते हैं। आई रिपीट, ID अपने आप में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू प्रोग्रामिंग के तीनों स्टेप्स एक ही जगह आप कर पाते हैं। कौन से तीनों स्टेप्स? पहला स्टेप प्रोग्राम लिख पाना, दूसरा स्टेप उसे कंपाइल कर पाना, तीसरा स्टेप उसे एग्जीक्यूट कर पाना। राइट? अगर आपको लग रहा है सर आईडीज के नाम क्या है, तो मैं आपको बता दूं, सी का सबसे पॉपुलर आईडी जो हम लोग इस कोर्स की शुरुआत में यूज करेंगे उसका नाम है टर्बो सी। किसने बनाया है? उसको बनाने वाली कंपनी का नाम है बोरलैंड। टर्बो सी प्लस प्लस के अलावा हम एक और आईडी यूज करेंगे इस कोर्स में आगे चलकर। क्या नाम है उस आईडी का? उस आईडी का नाम है कोड ब्लॉक्स। किसने बनाया? बहुत सारी कंपनीज ने मिलकर बनाया। राइट? तीसरा आईडी आपको मिलेगा डेव सी प्लस प्लस के नाम से। तीसरा आईडीई आपको मिलेगा डेव सी प्लस प्लस के नाम से। ये किसने बनाया? ये बनाया ब्लडशेड नाम की कंपनी ने। थोड़ा डेंजरस सा नाम है, बट याद रखिएगा ब्लडशेड। और सी लैंग्वेज का एक और आईडी है जिसका नाम है VS विजुअल स्टूडियो कोड। किस कंपनी ने बनाया? इस आईडी को बनाने का काम करा है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। राइट? ये सारे के सारे जो आईडीज हैं, ऐसे ही एप्पल कंपनी का नाम सुना है आपने? एप्पल कंपनी का नाम सुना है? एप्पल ने भी सी का आईडी बनाया है और उस आईडी का नाम है एक्स कोड। तो अगर मैं आपसे कहूं इन सारे सॉफ्टवेयर में बताइए कॉमन क्या है, तो आप मुझे बोलेंगे सर ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स आईडीईज हैं, इन सभी में हम तीनों काम कर सकते हैं। बताइए कौन से तीनों काम? प्रोग्राम लिख पाना, प्रोग्राम कंपाइल कर पाना और प्रोग्राम को रन कर पाना। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलिए अब आप लोग बैच के लिए बाकी के अनाउंसमेंट सुन लें। परमजीत सर आपको पूरी डिटेल्स दे देंगे, डेज क्या है, टाइमिंग्स क्या है, फीस वगैरह क्या है, वो आप अच्छे से सुन लीजिए। सर आप आ गए? परमजीत सर आप हैं? आवाज नहीं आ रही है मैं बोल रहा सर वो स्लाइड्स ओपन कर दीजिए। कहां पर है स्लाइड? सर हूँ क्लास में ही हूँ। नहीं स्लाइड कहाँ है? हेलो, वो आपको भेजा होगा ना उसने, क्या बोलते हैं, यश ने भेजा होगा आपको व्हाट्सएप, देखिए। चलिए अब एक चीज सुन लीजिए, आप लोग के डेज रहेंगे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। आवाज आपकी बहुत क्रैक कर रही है स्टार्टिंग में। आवाज बहुत क्रैक कर रही है। हाँ आ रहा हूँ, बाहर आ रहा हूँ। चलिए अब आ रही होगी तेज। आप लोग के डेज रहेंगे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 7 to 8 आपके डेज रहेंगे। और अभी इनिशियल 3 डेज हैं, आगे चलकर फिर देखेंगे चेंज करेंगे कुछ थोड़ा बहुत, और आवाज बढ़ाएंगे या डेज बढ़ेंगे आपके। और आप लोग की फीस की जो क्वेरी थी, फीस सी की 2000 है, सी प्लस प्लस की भी 2000 है, तो टोटल होता है 4000। लेकिन आप लोग अगर दोनों पैकेज एक साथ करना चाहते हैं तो उसकी फीस होगी 3500, 500 का डिस्काउंट है, और फर्स्ट 100 स्टूडेंट को ये ऑफर दिया जाएगा। बात क्लियर? और फीस लमसम पे करनी है
आपको एक साथ पे करनी है, किसी को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बात कर सकता है मेरे नंबर पे या सर के नंबर पे, लेकिन फीस लमसम पेमेंट होनी है, इंस्टॉलमेंट नहीं है। और इंस्टॉलमेंट जो करना है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ इश्यू है, तो याद से आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे नंबर पे या कॉल करके बात कर लीजिए। कॉल करने का टाइम शाम को 7:30 से लेकर 9 o'clock के बीच में कभी भी कर लीजिए आप कॉल, है ना। तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं। फीस पे कैसे करनी है उनको? पेटीएम से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको डिटेल्स पूरी आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैं ऐसे बताऊंगा तो दिक्कत होगी। तो पूरी क्यूआर कोड भी है, आपको कुछ भी नहीं करना है, क्यूआर कोड स्कैन करो और देन कर दो पे। क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं, बैंक में ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और किसी को कैश आके देना है वो कैश आके भी दे सकते हैं। इंस्टीट्यूट कैश से पेमेंट करना चाहें तो कैश से भी कर सकते हैं। जो इंस्टीट्यूट आना चाहें, इंस्टीट्यूट खुलता है दोपहर में 12 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, आप उसके बीच में भी आके दे सकते हैं। चेक से भी पेमेंट कर सकते हैं, चेक से आप करना चाहो तो। अपना इशू बहुत सारे पेमेंट करने का ऑप्शन है, तो वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और जिनको ऑफिस आके देना चाहें वो ऑफिस आके भी दे सकते हैं। ठीक, तो आप लोग का अभी 3 डेज तो डेमो है, 3 डेज डेमो लीजिए आराम से, और नेक्स्ट वीक याद से अपनी फीस लमसम पे करनी है। और लमसम फी डिस्काउंट तभी दिया गया है अगर आप लमसम पेमेंट करते हैं, तो गूगल पे से भी कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा पूरी। ठीक, और कोई क्वेरी होगी तो कॉल कर लीजिए मेरे नंबर पे, फिर अभी मैं भी वो बात उठा लूंगा, क्योंकि शाम को मेरी क्लासेस चलती है 7 o'clock तक, उसके बाद मैं फ्री रहता हूँ, तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, और नेक्स्ट क्लास आपकी वेडनेसडे है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी वेडनेसडे 30 सितंबर को है। आप सब टेलीग्राम ग्रुप में हैं? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। मेरा नाम सचिन, और मेरा नाम सचिन है, और जो आपसे बात कर रहे थे अभी वो परमजीत सर हैं, राइट। तो आप सब टेलीग्राम ग्रुप में, सारी डिटेल्स भी ज्वाइन करना चाहें तो उनको भी ज्वाइन करें। आपको सारी डिटेल टेलीग्राम ग्रुप में शेयर हो जाएंगी रिगार्डिंग फीस एज वेल एज क्लास टाइमिंग्स। ये स्क्रीन सबको दिख रही है जो इस समय आ रही है आपके सामने? ये आपकी फी डिटेल है, आप इसका पिक ले लो। और नेक्स्ट क्लास आपकी है वेडनेसडे को 30 सितंबर, टाइम सेम 7 PM। ओके 7 सर। हेलो, की आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो, ठीक है, रुको, हाँ सर, एक मिनट और, एक चीज और। हाँ, आपके कोई फ्रेंड भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको भी आप जो अटैच करवा लीजिए, नहीं तो फिर लेक्चर निकल जाएंगे, फिर बाद में दिक्कत होगी फिर, क्योंकि फिर अब बैच चालू होगा सचिन सर का 1 महीने बाद, तो फिर 1 महीना वेट करना पड़ जाएगा। तो कोई ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, ठीक है। और आपको स्क्रीनशॉट सारे ग्रुप में शेयर हो जाएंगे। ये जो भी मैं पढ़ाऊंगा व्हाइट बोर्ड पूरा आपसे शेयर होगा टेलीग्राम ग्रुप में। बस टेलीग्राम ग्रुप सभी लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है। अनुज टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है आप, तो अनुज आप मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेज दूंगा। अनुज ये नंबर नोट कर लें। मुझे हाँ, या इनमें से किसी भी नंबर पे आप मैसेज भेज दें, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेज दिया जाएगा। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर आइए, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेरी सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर।